कविता का मूल्य। बात उस जमाने की है जब शेख सादी 90 वर्ष के थे। एक बादशाह ने उनके पास एक बेशकीमती हीरा भिजवाया और साथ में लिखा, सारी जिंदगी आपने कविताएं लिखने में ही बिताई हैं, आपने क्या प्राप्त कर लिया? यह दुनिया का नायाब हीरा है। इसकी चकाचौंध करने वाली चमक अनेक राजा महाराजाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि इस हीरे की जोड़ में कोई कविता आपके पास हो तो भेज दें। शेख सादी ने खत पढ़ा, हीरे को देखा और उन्हें बादशाह की बुद्धि पर तरस आने लगा। उन्होंने हीरे की चमक के पीछे छिपे लालच और लोभ की प्रवृत्ति और कविता की सादगी और गहरे प्रभाव की क्षमता पर जवाब लिख भेजा। शेख सादी ने पत्र लिखा, आप हीरे का मोल भले ही समझते हो, किंतु कविता का मोल शायद नहीं समझते। कविता के शब्द दो बिछड़े दिलों के बीच स्नेह सेतु बनाने की क्षमता रखते हैं, जबकि आपका यह हीरा दो इंसानों के बीच खून खराबे का कारण बनता है। इतिहास गवाह है कि हीरे जवारात के लिए कई युद्ध हुए, मंदिर लूटे गए और तो और कभी कभी तो यह औरतों की अस्मत का दुश्मन बन जाता है। कविता के शब्द ईश्वर को हिलाने की क्षमता रखते हैं और आपका यह हीरा किसी भूखे इंसान की भूख मिटाने के लिए एक चने के बराबर भी काम नहीं आ सकता, उल्टे इसकी मौत का सबब बन जाएगा। आपका हीरा आपको मुबारक, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तात्पर्य यह है कि शब्द में जितनी सामर्थ्य होते हैं उतनी ताकत किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती। जरूरत उस शब्द की ताकत को पहचानने की है।